जो क्लास 7th चैप्टर 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर हमारा बचा हुआ रह गया है उसको हम आज करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमें विज्ञान से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं। आपने प्रदूषण के बारे में तो सुना होगा। प्रदूषण होता है कि कोई भी बेकार चीज़ जो हमारे वातावरण को खराब करती है उसको बोलते हैं हम प्रदूषण। प्रदूषण बच्चों बहुत तरह के होते हैं। मृदा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। इसमें कि देखो बच्चों, आपको हमने बताया कि बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं जो कि आजकल हमारे देश में लग रहे हैं या हमारे जगह पर लग रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको क्या नदियों में बहा दिया जाता है। जब नदियों में बहाते हैं तो जो नदियां हैं वो खराब हो जाती हैं, उसका जल जो है वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। इससे क्या है कि जल प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण के साथ ही क्या हो रहा है कि जब वो पानी हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, अपनी कृषि के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी जो कृषि है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और उसमें जो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है जिससे कि उसको मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। इसके साथ ही हम अपनी कृषि को उपज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ जो हम डालते हैं अपनी उपज को अच्छा करने के लिए, क्या आपको पता है कि वो हमारे लिए कितनी हानिकारक होती हैं? वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं बच्चों। तो उर्वरक और जो हम कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करते हैं अपने पेड़ों पर, पौधों पर, अपनी उपज पर, अपने खेतों में, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे जो मिट्टी है, मृदा है, उसको प्रदूषित कर देती है और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। साथ ही अभी हमने बताया था कि मनोरंजन के साधन जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इन साधनों के बढ़ने से कुछ और नहीं बढ़ रहा है? इन साधनों के बढ़ने से बच्चों ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब लाउड स्पीकर है, अगर हम लाउड स्पीकर के सामने खड़े हो जाएंगे जाकर, तो क्या आप उसको सुन पाएंगे? उसको नहीं सुन पाएंगे, आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कानों की क्षमता होती है जो वो सुन सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमारे कान उसको नहीं सहन कर पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। डीजे है, लाउड स्पीकर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं। इसके साथ ही बच्चों जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अंधाधुंध कटाई मतलब अब आपने देखा होगा जहाँ पर नई नई कॉलोनीज कटती हैं, नए नए मकान बनते हैं, तो क्या वो नए मकान उसी जगह पर बनते हैं जहाँ पर वो थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जंगलों को काट दिया जाता है और वहाँ पर पेड़ पौधों की बजाय मकान बना दिए जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जंगल का विनाश हो रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि बच्चों केवल एक पेड़ ही है, पेड़ पौधे ही हैं जो कि हमारे वातावरण को साफ करते हैं। क्योंकि वे कौन सी गैस छोड़ते हैं? वे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इसलिए केवल पेड़ पौधे हैं जो हमारे वातावरण को साफ रखते हैं, उनको ही हम काटते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है। साथ ही साथ एक और क्या हानि हो रही है बच्चों, जंगलों में बहुत सारे जंतु रहते हैं, जैसे कि बाघ है, चीता है, बहुत सारे जंतु हैं। एक तो वो सड़कों शहरों में आते हैं। आपने कई केस सुने होंगे जिसमें चीते आ जाते हैं शहरों में, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में क्या हो रहा है कि इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। जैसे कि बाघों की जो संख्या है वो कम हो रही है, इसलिए इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। तो बच्चों, विज्ञान जहाँ एक तरफ हमारे लिए लाभदायक है, दूसरी तरफ वो हमारे लिए हानिकारक भी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस मात्रा में, किस तरह से हम विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग कर रहे हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उन्हें अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक होंगे, और अगर वो हम उन्हें अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। थैंक यू बच्चों, आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।